नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की फटाफट 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। सोने और चांदी की कीमतों ने नया रिकॉर्ड बना लिया है। एक ही दिन में सोना 11,486 रुपये महंगा होकर 1,121 रुपये प्रति 10 ग्राम पहुंच गया। चांदी भी 3 दिन में 18,828 रुपये महंगी हो गई। लगातार चौथे दिन दोनों धातुएं ऊपरी स्तर पर हैं। मेरठ में बांग्लादेश से विस्थापित हिंदू परिवारों को बसाने का रास्ता साफ हो गया है। तहसील मवाना के नगला गोसाई गांव में रह रहे 99 परिवारों के पुनर्वास का प्रस्ताव पास किया गया। ये परिवार झील की भूमि पर अवैध रूप से रह रहे थे। अब इनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था होगी। यूपी विधानसभा के बजट सत्र की तारीखों का ऐलान हो गया है। सत्र 9 फरवरी से शुरू होगा। 11 फरवरी को योगी सरकार बजट पेश करेगी। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कैबिनेट बैठक के बाद इसकी जानकारी दी। लखनऊ में नगर निगम की कार्रवाई के दौरान अजीब नजारा देखने को मिला। एक घर के बेडरूम से भैंस और बकरी निकलती नजर आईं। डेयरी संचालक ने निगम टीम को देखकर जानवरों को कमरे में बंद कर दिया था। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। भाजपा युवा मोर्चा में उम्र को लेकर नया पेच फंस गया है। पार्टी 32 से 35 वर्ष के युवा को ही अध्यक्ष बनाने की तैयारी में है। इससे यूपी के कई दावेदारों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। संगठन में इस पर मंथन जारी है। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद और माघ मेला प्रशासन का विवाद हाईकोर्ट पहुंच गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर सीबीआई जांच की मांग की गई है। मौन अमावस्या की घटना को लेकर पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। पुलिसकर्मियों पर एफआईआर की मांग भी की गई है। संभल की शाही जामा मस्जिद सर्वे हिंसा मामले में कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। तत्कालीन एसपी अनुज चौधरी समेत 20 पुलिसकर्मियों पर एफआईआर के आदेश दिए गए हैं। कोर्ट ने पूछा है कि अब तक मुकदमा दर्ज क्यों नहीं हुआ। 2 फरवरी तक रिपोर्ट तलब की गई है। होलिका दहन के चबूतरे को तोड़े जाने पर हंगामा मच गया। नगर निगम की कार्रवाई से नाराज ग्रामीणों ने विरोध किया। इस दौरान पार्षद दीपक वर्मा से हाथापाई और गाली गलौज हुई। इलाके में तनाव का माहौल है। पंचायत चुनाव से पहले पंचायती राज विभाग एक्शन में आ गया है। जिला पंचायत अध्यक्षों के अधिकार सीमित कर दिए गए हैं। अधिकारियों और कर्मचारियों का वेतन रोकने पर साफ रोक लगा दी गई है। शासन ने सभी जिलों को निर्देश जारी किए हैं। यूजीसी नियमों पर रोक के फैसले का कैसरगंज सांसद करण भूषण सिंह ने स्वागत किया है। उन्होंने इसे समाज में एकता लाने वाला फैसला बताया। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद दिया। पहले उन्होंने समिति में शामिल न होने का भी स्पष्टीकरण दिया था। अयोध्या जिला जेल से 2 कैदी फिल्मी अंदाज में फरार हो गए। दीवार की ईंटें उखाड़कर दोनों बाहर निकले। कंबल और मफलर से रस्सी बनाकर 20 फीट ऊंची दीवार फांद दी। फरार कैदियों की तलाश जारी है। यूपी में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है। ओले और बारिश के बाद ठंड और कोहरा लौट आया है। लखनऊ समेत 15 जिलों में विजिबिलिटी 10 मीटर तक पहुंच गई। सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा। उन्नाव विकास भवन में एसआईआर नोटिस को लेकर भारी भीड़ उमड़ी। लोग सुबह से दस्तावेज लेकर पहुंचे, लेकिन अफसर देर से आए। धक्का मुक्की की स्थिति बन गई। महिलाओं और बुजुर्गों को सबसे ज्यादा परेशानी हुई। टीटी और शिक्षक भर्ती को लेकर फर्जी सिलेबस वायरल हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर आयोग के नाम से नकली दस्तावेज फैलाए जा रहे हैं। इनमें कोई आधिकारिक मुहर या हस्ताक्षर नहीं है। आयोग ने सतर्क रहने की अपील की है। महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा बदलाव संभव है। अजीत पवार के निधन के बाद उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार को डिप्टी सीएम बनाए जाने की चर्चा है। कई वरिष्ठ नेताओं ने उनसे मुलाकात की है। सुनेत्रा राज्यसभा सांसद हैं। आगरा में विवादित मजार को लेकर तनाव बढ़ गया है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में मजार को नुकसान पहुंचाने का दावा किया गया है। रात की बारिश के दौरान घटना होने की बात कही जा रही है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मैनपुरी में निपुण आकलन अभियान शुरू हो गया है। कक्षा 1 और 2 के बच्चों की शिक्षा गुणवत्ता जांची जा रही है। 62 टीमें इस कार्य में लगी हैं। पढ़ना, लिखना और गणित पर फोकस है।
आगरा में मर्डर केस का आरोपी अरबाज पुलिस एनकाउंटर में मारा गया। दरोगा की पिस्तौल छीनकर भागने की कोशिश की थी। पुलिस ने आत्मरक्षा में गोली चलाई। घटना रात 2 बजे की बताई जा रही है। पूर्व सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री देर रात बरेली से लखनऊ पहुंचे। उन्होंने 26 जनवरी को इस्तीफा दिया था। लखनऊ में ससुराल में ठहरे हैं। उन्होंने सुरक्षा लेने से इनकार कर दिया। जौनपुर में ट्रैफिक पुलिस ने सख्त अभियान चलाया। गलत पार्किंग पर 60 वाहनों का चालान किया गया। नर्सिंग होम के बाहर खड़े वाहनों पर खास कार्रवाई हुई। पुलिस ने चेतावनी भी दी। कोडिन सिरप की अवैध बिक्री का भंडाफोड़ हुआ है। एक फार्मा संचालक को गिरफ्तार किया गया है। औषधि निरीक्षक की रिपोर्ट पर कार्रवाई हुई। पुलिस जांच आगे बढ़ा रही है। फर्रुखाबाद में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पर धरना दिया। 10 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन हुआ। मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपा गया। आंदोलन की चेतावनी भी दी गई। गोरखपुर में दुकानदारों ने खुद अतिक्रमण हटाना शुरू कर दिया है। प्रशासन के अल्टीमेटम के बाद कार्रवाई हुई। सड़क चौड़ीकरण का रास्ता साफ हुआ। 19 लोगों को नोटिस दिया गया था। लखनऊ में बैंक लॉकर चोरी की रिकवरी से ग्राहक नाराज हैं। उनका कहना है कि गहने पूरे नहीं मिले, जेवर टूटे हुए हैं और वजन पर्ची गायब है। पुलिस से जवाब मांगा जा रहा है। तुलसीपुर के सीडीपीओ पर अवैध वसूली का आरोप लगा है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। विरोध करने पर संविदा कर्मी को हटाने का आरोप है। मामला तूल पकड़ रहा है। गोला ओवरब्रिज निर्माण में तेजी लाई गई है। हादसों के बाद प्रशासन सख्त हुआ। मार्च तक काम पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। सुरक्षा इंतजाम भी बढ़ाए गए हैं। अंबेडकर सामुदायिक केंद्र की जमीन पर कब्जे का विरोध हुआ। कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया गया। बोर्ड तोड़ने का आरोप लगाया गया है। राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा गया। केजीएमयू में मजार हटाने के नोटिस पर जमीयत ने आपत्ति जताई है। इसे धार्मिक अधिकारों का उल्लंघन बताया गया। जमीयत अध्यक्ष ने कार्रवाई वापस लेने की मांग की। विवाद गहराता जा रहा है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने मानदेय नहीं, वेतन की मांग तेज कर दी है। प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन हुआ। सरकार को अल्टीमेटम दिया गया है। 8 मार्च को लखनऊ कूच की चेतावनी दी गई। 1 लाख लोगों ने नया वोटर बनने के लिए आवेदन किया है। एसआईआर के तहत विशेष बूथ डे आयोजित किया जा रहा है। ड्राफ्ट लिस्ट में 92,000 वोट कम हुए थे। अंतिम सूची 6 मार्च को आएगी। वियतनाम के लड़ाकू विमानों के लिए कानपुर में पैराशूट बनेंगे। ग्लाइडर्स इंडिया लिमिटेड को बड़ा ऑर्डर मिला है। SU-30 विमानों के लिए ब्रेक पैराशूट तैयार होंगे। ये रक्षा निर्यात की बड़ी सफलता है। यूजीसी एक्ट के विरोध में नरसिंहानंद गिरी सड़क पर उतरे। महिलाओं के साथ कलेक्ट्रेट तक मार्च किया। काले कानून के खिलाफ संघर्ष का ऐलान किया। नारेबाजी से माहौल गर्म रहा। रामपुर में बार काउंसिल चुनाव की तैयारियां पूरी हो गई हैं। 30 और 31 जनवरी को मतदान होगा। 2,500 अधिवक्ता वोट डालेंगे। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। युवराज सिंह ने संन्यास की असली वजह बताई है। उन्होंने सम्मान न मिलने की बात कही। टीम मैनेजमेंट से खुश नहीं थे। पॉडकास्ट में खुलकर बोले। यूजीसी सवाल पर बीजेपी विधायक अवधेश सिंह पीसी छोड़कर भाग गए। वाराणसी में सवाल पूछे जाने पर असहज हो गए। पत्रकारों से ही जानकारी मांगने लगे। वीडियो वायरल हो गया। वाराणसी में रिश्वतखोर दरोगा और सिपाही को वीआईपी ट्रीटमेंट मिला। लग्जरी कार से पेशी पर लाया गया। कमिश्नर कार्यालय का गेट खोला गया। इस पर सवाल उठ रहे हैं। बरेली के पूर्व सिटी मजिस्ट्रेट यूजीसी आंदोलन में शामिल होंगे। अलंकार अग्निहोत्री ने रणनीति बनाने की बात कही। एटा और हाथरस जाएंगे। 3 दिन बाद बरेली लौटेंगे। लखनऊ में सवर्ण मंत्रियों के आवास पर गोरिल्ला पोस्टर लगाए गए। यूजीसी कानून के विरोध में पोस्टर चिपकाए गए। आधी रात की गई कार्रवाई। सियासी हलचल तेज है। देवरिया जेल में बंद अमिताभ ठाकुर की तबीयत फिर बिगड़ी। मेडिकल कॉलेज में इलाज कराया गया। भर्ती होने से उन्होंने इनकार किया। बाद में जेल भेज दिया गया। काकोरी में अंबेडकर की प्रतिमा से छेड़छाड़ हुई है। उंगली तोड़ दी गई। ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। पुलिस मौके पर तैनात है। लखनऊ में अवैध गैस रिफिलिंग के दौरान सिलेंडर फट गया। दुकानदार गंभीर रूप से झुलस गया। धमाका 1 किलोमीटर दूर तक सुनाई दिया। इलाके में दहशत फैल गई।
बड़ी खबर यूजीसी के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट की रोक से जुड़ी है। वाराणसी में इस फैसले के बाद रंग गुलाल उड़ते दिखे। बीएचयू के छात्र डॉ मृत्युंजय तिवारी की याचिका पर सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या बागची की बेंच ने सुनवाई की। आदेश आते ही 3 दिन से चल रहा छात्र आंदोलन जश्न में बदल गया। योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश के करीब 15 लाख कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। अब इन्हें इलाज के लिए जेब से पैसा नहीं देना होगा। सरकारी और निजी अस्पतालों में कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी। सीएम योगी ने शिक्षक दिवस पर जिस योजना की घोषणा की थी, अब वह लागू हो गई है। बेसिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग के शिक्षक और शिक्षणोत्तर कर्मी इसके दायरे में आएंगे। उनके आश्रित परिवार भी इस सुविधा का लाभ ले सकेंगे। इससे शिक्षा विभाग में राहत की सांस ली जा रही है। लखनऊ में इंडियन ओवरसीज बैंक के लॉकर चोरी मामले में पुलिस की रिकवरी पर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं। 42 लॉकरों से चोरी हुए जेवर ग्राहकों को वापस तो किए गए, लेकिन वे संतुष्ट नहीं हैं। ग्राहकों का कहना है कि उनका सिर्फ 1/3 सामान ही मिला है। जो जेवर मिले भी हैं, वे टूटे हुए हैं। लॉकर में रखी वजन पर्ची भी डिब्बों से गायब है। पीड़ितों ने मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की है। कच्चा बादाम फेम गर्ल अंजलि अरोड़ा के बॉयफ्रेंड आकाश संसवाल सोशल मीडिया पर जबरदस्त ट्रोल हो रहे हैं। मेरठ पुलिस ने आकाश को फर्जी एमपी पास लगाकर लग्जरी कार चलाने के आरोप में गिरफ्तार किया था। कोर्ट ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। गिरफ्तारी के बाद सोशल मीडिया पर मीम्स और वीडियो की बाढ़ आ गई है। लोग अंजलि अरोड़ा को भी घसीटते नजर आ रहे हैं। मामला लगातार चर्चा में बना हुआ है। आगरा की एमजी रोड पर बनी विवादित मजार का मामला और गर्मा गया है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो ने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। दावा किया जा रहा है कि बारिश के दौरान मजार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश हुई। वीडियो सामने आने के बाद इलाके में तनाव की स्थिति बन गई है। पुलिस और प्रशासन अलर्ट मोड पर हैं। किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए फोर्स तैनात की गई है। चित्रकूट में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने सरकार को खुला अल्टीमेटम दे दिया है। संयुक्त मोर्चा के बैनर तले झांपन सौंपा गया। कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि यदि 7 मार्च 2026 तक मांगें नहीं मानी गईं, तो 8 मार्च को लखनऊ कूच होगा। मानदेय बढ़ाने और स्थायी दर्जे की मांग प्रमुख है। आंदोलन को लेकर प्रशासन सतर्क है। महिला कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। कानपुर की ग्लाइडर्स इंडिया लिमिटेड को रक्षा क्षेत्र में बड़ी सफलता मिली है। वियतनाम के लिए लड़ाकू विमानों के पैराशूट यहीं तैयार किए जाएंगे। ये पैराशूट SU-30 विमानों की लैंडिंग के दौरान इस्तेमाल होंगे। इससे रनवे पर विमान की रफ्तार कम होगी। ये ऑर्डर करोड़ों रुपए का बताया जा रहा है। इसे मेक इन इंडिया की बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। डासना मंदिर के महंत यति नरसिंहानंद गिरी यूजीसी एक्ट 2026 के विरोध में सड़कों पर उतरे। महिलाओं और समर्थकों के साथ पैदल मार्च करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे। हाथों में तख्तियां लेकर जमकर नारेबाजी की गई। महिलाओं ने इसे काला कानून बताते हुए संघर्ष की शपथ ली। प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे। प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा, लेकिन संदेश तीखा था। रामपुर में बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर माहौल गर्मा गया है। 30 और 31 जनवरी को मतदान कराया जाएगा। जिला न्यायालय परिसर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। करीब 2500 अधिवक्ता मतदान करेंगे। कुल 334 प्रत्याशी मैदान में हैं। मतगणना को लेकर भी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। पूर्व भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंह ने अपने संन्यास को लेकर बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि उन्हें सम्मान नहीं मिल रहा था। टीम का माहौल और मैनेजमेंट उन्हें मानसिक रूप से परेशान कर रहा था। क्रिकेट में उन्हें खुशी महसूस नहीं हो रही थी। इसी कारण उन्होंने 2019 में संन्यास लेने का फैसला किया। यह बयान पॉडकास्ट में दिया गया है। वाराणसी में बीजेपी विधायक अवधेश सिंह यूजीसी के सवालों से बचते नजर आए। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब पत्रकारों ने यूजीसी नियमों पर सवाल किया, तो वह असहज हो गए। जवाब देने के बजाय प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर चले गए। बाद में पत्रकारों से ही यूजीसी एक्ट की जानकारी मांगने लगे। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। विपक्ष ने इसे गैर जिम्मेदाराना बताया है। वाराणसी में रिश्वतखोरी में पकड़े गए दरोगा और सिपाही को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। दोनों को लग्जरी कार से पेशी पर लाया गया। कमिश्नर कार्यालय का मेन गेट खोलकर एंट्री दी गई।
इस वीआईपी ट्रीटमेंट पर सवाल उठ रहे हैं। आम आरोपी जहां हथकड़ी में लाए जाते हैं, वहां यह दृश्य चर्चा में है। प्रशासन की कार्यशैली पर उंगलियां उठ रही हैं। यूजीसी के विरोध में इस्तीफा देने वाले पूर्व सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री आंदोलन में सक्रिय हो गए हैं। लखनऊ में ससुराल में ठहरकर रणनीति बना रहे हैं। एटा और हाथरस जाकर विरोध प्रदर्शन में शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि यूजीसी नियम उच्च शिक्षा को खत्म कर देंगे। लखनऊ में यूजीसी के विरोध में अनोखा तरीका अपनाया गया। आधी रात सवर्ण मंत्रियों और विधायकों के आवास पर गोरिल्ला पोस्टर लगाए गए। पोस्टरों में सरकार पर चुप्पी साधने का आरोप लगाया गया। डिप्टी सीएम और राज्यसभा सांसदों के घर भी निशाने पर रहे। सुबह होते ही यह मामला चर्चा में आ गया। पुलिस जांच में जुटी है। देवरिया जेल में बंद पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर की तबीयत एक बार फिर बिगड़ गई। सुबह अचानक उनकी हालत खराब हुई। जेल प्रशासन उन्हें मेडिकल कॉलेज लेकर गया। डॉक्टरों ने भर्ती की सलाह दी, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। इलाज के बाद वापस जेल भेज दिया गया। उनके समर्थक लगातार स्वास्थ्य को लेकर चिंता जता रहे हैं। लखनऊ के काकोरी में डॉ. भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा से छेड़छाड़ का मामला तूल पकड़ गया है। प्रतिमा की उंगली तोड़ दी गई। सुबह घटना सामने आने पर ग्रामीण भड़क उठे। जय भीम के नारे लगाते हुए धरने पर बैठ गए। पुलिस ने भारी फोर्स तैनात की। असामाजिक तत्वों की तलाश जारी है। लखनऊ के बीबीडी इलाके में अवैध गैस रिफिलिंग जानलेवा साबित हुई। सिलेंडर फटने से दुकानदार गंभीर रूप से झुलस गया। धमाका इतना तेज था कि आसपास के लोग घरों से बाहर निकल आए। 1 किलोमीटर दूर तक आवाज सुनाई दी। पुलिस और फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची। अवैध रिफिलिंग के खिलाफ अभियान तेज किया जाएगा। अयोध्या जेल से फरार कैदियों की तलाश में पुलिस ने सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया है। आसपास के जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। जेल प्रशासन पर लापरवाही के आरोप लग रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठे हैं। उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए गए हैं। संभल हिंसा मामले में पुलिसकर्मियों पर एफआईआर के आदेश से खलबली मची हुई है। कोर्ट ने साफ पूछा है कि आदेश के बावजूद मुकदमा क्यों दर्ज नहीं हुआ। 2 फरवरी तक जवाब मांगा गया है। पुलिस विभाग में हलचल तेज है। मामले की गंभीरता बढ़ती जा रही है। आने वाले दिनों में बड़ा फैसला संभव है। मेरठ में विस्थापित बंगाली हिंदू परिवारों के पुनर्वास को लेकर खुशी का माहौल है। वर्षों से झील की जमीन पर रह रहे परिवारों को अब वैध ठिकाना मिलेगा। प्रशासन ने प्रस्ताव पास कर दिया है। 99 परिवारों को बसाया जाएगा। वर्षों पुरानी मांग पूरी होने जा रही है। सरकार के फैसले का स्वागत हो रहा है। यूपी में मौसम के अचानक बदलने से जनजीवन प्रभावित हुआ है। ठंड और घने कोहरे ने वापसी कर ली है। कई जिलों में विजिबिलिटी बेहद कम दर्ज की गई। सड़कों पर वाहन रेंगते नजर आए। अलाव और गर्म कपड़ों का सहारा लिया गया। मौसम विभाग ने सतर्क रहने की सलाह दी है। 31 जनवरी की सबसे बड़ी खबर अयोध्या राम मंदिर से जुड़ी सामने आई है। राम मंदिर परिसर में दर्शन व्यवस्था को लेकर बड़ा बदलाव किया गया है। अब श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए नए बैरिकेड और अलग अलग प्रवेश मार्ग बनाए गए हैं। रामलला के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को अब पहले से ज्यादा लंबी कतारों से गुजरना होगा। ट्रस्ट ने साफ किया है कि सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा। माघ महीने में श्रद्धालुओं की संख्या रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच रही है। प्रशासन ने पुलिस बल भी बढ़ा दिया है। ड्रोन से निगरानी की जा रही है। बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए पार्किंग व्यवस्था में भी बदलाव किया गया है। स्थानीय प्रशासन ने लोगों से सहयोग की अपील की है। दिल्ली में केंद्र सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फैसला लिया है। 30 जनवरी को हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम विभागों के सचिव बदले गए हैं। गृह मंत्रालय और वित्त मंत्रालय में बड़े स्तर पर फेरबदल किया गया है। सूत्रों के मुताबिक यह बदलाव आगामी बजट और लोकसभा चुनाव की तैयारियों को देखते हुए किया गया है। कुछ वरिष्ठ अधिकारियों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। वहीं कई अधिकारियों को नई जगह ट्रांसफर किया गया है। सरकार का कहना है कि इससे कामकाज में तेजी आएगी। विपक्ष ने इसे चुनावी मैनेजमेंट बताया है। प्रशासनिक हलकों में इस फैसले की चर्चा तेज है। 21 जनवरी को मौसम को लेकर भी बड़ी अपडेट सामने आई है। मौसम विभाग ने उत्तर भारत के कई राज्यों में अगले 48 घंटे के लिए अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश में बारिश और ओलावृष्टि की संभावना जताई गई है।
किसानों को खास तौर पर सतर्क रहने की सलाह दी गई है। रबी फसलों को नुकसान की आशंका जताई गई है। विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ फिर सक्रिय हो रहा है। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी तेज हो सकती है। मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ेगी। प्रशासन ने आपदा प्रबंधन टीमों को अलर्ट पर रखा है। शिक्षा जगत से 30 जनवरी को बड़ी खबर सामने आई है। सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं को लेकर नया निर्देश जारी किया है। परीक्षा केंद्रों पर अब अतिरिक्त निगरानी व्यवस्था लागू की जाएगी। हर परीक्षा कक्ष में सीसीटीवी कैमरे अनिवार्य कर दिए गए हैं। उड़नदस्तों की संख्या बढ़ाई जा रही है। नकल रोकने के लिए डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम का भी इस्तेमाल होगा। बोर्ड ने साफ कहा है कि किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। छात्रों और अभिभावकों से नियमों का पालन करने की अपील की गई है। इस फैसले से परीक्षा व्यवस्था और सख्त हो गई है। 30 जनवरी को किसान आंदोलन को लेकर भी बड़ी हलचल देखने को मिली। दिल्ली की सीमाओं पर किसानों ने एक बार फिर धरना तेज कर दिया है। एमएसपी की गारंटी को लेकर सरकार और किसानों के बीच बातचीत अब तक बेनतीजा रही है। किसान संगठनों ने ट्रैक्टर मार्च की चेतावनी दी है। पुलिस ने दिल्ली बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ा दी है। बैरिकेडिंग और कंटीले तार लगाए गए हैं। सरकार का कहना है कि बातचीत का रास्ता खुला है। किसानों ने साफ किया है कि मांगे माने बिना पीछे नहीं हटेंगे। हालात को देखते हुए प्रशासन हाई अलर्ट पर है। 30 जनवरी को शेयर बाजार में भी बड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिला। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में भारी गिरावट दर्ज की गई। वैश्विक बाजारों से मिले कमजोर संकेतों का असर भारतीय बाजार पर पड़ा। आईटी और बैंकिंग सेक्टर के शेयरों में सबसे ज्यादा गिरावट रही। निवेशकों को एक ही दिन में करोड़ों का नुकसान हुआ। विशेषज्ञों का कहना है कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व के फैसले का असर बाजार पर पड़ा है। हालांकि कुछ विश्लेषकों ने इसे निवेश का मौका बताया है। बाजार में अभी अस्थिरता बनी रहने की संभावना जताई जा रही है। 30 जनवरी को अपराध जगत से भी सनसनीखेज खबर सामने आई है। बिहार के एक बड़े कारोबारी की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। बदमाशों ने भीड़भाड़ वाले इलाके में वारदात को अंजाम दिया। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने मौके से सीसीटीवी फुटेज कब्जे में लिए हैं। शुरुआती जांच में आपसी रंजिश की आशंका जताई जा रही है। विपक्ष ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। राज्य सरकार ने दोषियों को जल्द पकड़ने का दावा किया है। मामले की जांच तेज कर दी गई है। 30 जनवरी को स्वास्थ्य विभाग से भी अहम खबर आई है। केंद्र सरकार ने नई डिजिटल हेल्थ योजना की शुरुआत की है। इसके तहत अब मरीजों का पूरा मेडिकल रिकॉर्ड एक ही डिजिटल आईडी से जुड़ा होगा। डॉक्टर कहीं से भी मरीज की हिस्ट्री देख सकेंगे। इससे इलाज में पारदर्शिता आएगी। ग्रामीण इलाकों में टेलीमेडिसिन को बढ़ावा दिया जाएगा।